हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे माणा लाखा का जो इतिहास है, ग्रेट राणा लाखा। इस वीडियो में हम उनकी हिस्ट्री देखेंगे। और हाँ, जो भी चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, माणा लाखा का इतिहास। आपको बता दें कि उन्होंने 1382 से लेकर 1397 तक मेवाड़ पर राज किया था। सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा राणा लाखा के पिता का नाम क्षेत्र सिंह था। राणा लाखा के पुत्र का नाम महाराणा मोकल था। राणा लाखा की पत्नी का नाम हंसाबाई। महाराणा लाखा की धमनियों में क्षेत्र सिंह का खून बह रहा था। महाराणा लाखा या राणा लाखा को लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नगर बदनौर की स्थापना का श्रेय माणा लाखा को जाता है। माणा लाखा के कार्यकाल में उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण हुआ था। जावर में चांदी और शीशे की खानों की वजह से यहाँ अच्छा आबादी क्षेत्र था। ये माणा लाखा के समय बसा। पिता का नाम था क्षेत्र सिंह, माता का नाम इसमें अज्ञात था। पत्नी का नाम हंसाबाई, पुत्र का नाम महाराणा मोकल सिंह, चूड़ा सिंह, दूल्हा सिंह, अजा सिंह और राघव देव सिंह। कार्यकाल था 1382 से 1397 तक। मृत्यु वर्ष 1397 में। इनसे पूर्व राजा क्षेत्र सिंह, इसके बाद राजा उत्तराधिकारी महाराणा मोकल सिंह। कई विद्वान और इतिहासकार राणा लाखा के शासनकाल को 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक मानते हैं, जबकि उनके पुत्र महाराणा मोकल के कार्यकाल को 1421 ईस्वी से लेकर 1433 ईस्वी तक माना जाता है। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर उपेंद्र नाथ के अनुसार राणा लाखा का शासनकाल 1382 ईस्वी से लेकर 1397 ईस्वी तक बताया गया है, जो कि तरंगसगत लगता है। सन 1382 ईस्वी की बात है। महाराणा लाखा मेवाड़ के नए महाराणा बने। जब राणा लाखा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, तब मेवाड़ आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। उनके ऊपर सबसे बड़ा दबाव यही था कि कैसे भी करके मेवाड़ की आर्थिक समस्याओं से बाहर निकाला जा सके। कहते हैं कि किस्मत मेहरबान हो तो हर समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। महाराणा लाखा के साथ भी यही हुआ और उदयपुर के समीप स्थित जावर नामक स्थान पर एक चांदी की खान निकली। संभवतः ये एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान थी। चांदी की खान मिलने से आसपास के क्षेत्र में अच्छी आबादी रहने लगी, जिससे लोगों को रोजगार मिल गया। धीरे धीरे महाराणा लाखा द्वारा मेवाड़ की आर्थिक समस्या हल हो गई और कहते हैं कि यही से महाराणा लाखा का शासनकाल तरक्की करने लगा। महाराणा लाखा को मेवाड़ के सफलतम शासकों में से एक माना जाता है। चूड़ा सिंह के ने पिता राणा लाखा को दिए गए वचन का पालन किया और महाराणा मोकल को मेवाड़ का शासक बनाया। महाराणा लाखा द्वारा साम्राज्य का जो विस्तार है, हर राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। महाराणा लाखा भी उनमें से एक थे। प्रारंभ में परिस्थितियां महाराणा लाखा के पक्ष में नहीं थी, लेकिन गद्दी संभालते जौहर में मिली चांदी की खान की वजह से उन्होंने अपार धन संपदा अर्जित की। राणा लाखा ने बदनौर जीतकर अपने विजय अभियान की शुरुआत की। ये क्षेत्र पहले मेरों के पास था। धीरे धीरे राणा लाखा ने बूंदी के शासक वीर सिंह हाड़ा को पराजित कर दिया। उसके बाद इन्होंने शेखावटी, जहाजपुर आदि क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे राणा लाखा अपने क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाते रहे। इसी बीच उन्होंने आमेर में सांकला राजपूत को हराया। मेवाड़ का उमराव बनाने से पहले राणा लाखा ने डोडिया राजपूत की छोटी छोटी जागीरें प्रदान की। सुल्तान गयासुद्दीन को धूल चटाई। जब राणा लाखा मेवाड़ के राजा थे, तब दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन के हाथ में थी। गयासुद्दीन बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह भी अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था और अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह बदनौर आया। बदनौर में गयासुद्दीन का सामना मेवाड़ के शासक राणा लाखा से हुआ। राणा लाखा इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। उन्होंने सुल्तान गयासुद्दीन को बुरी तरह से पराजित कर दिया। गयासुद्दीन को राणा लाखा ने इस शर्त पर जिंदा छोड़ा कि वह काशीजी, गयाजी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थानों पर जाने वाले हिंदुओं से कर वसूली नहीं करेगा। राणा लाखा ने भी गयासुद्दीन को स्वर्ण और कोड़े भेंट किए। हालांकि इस घटना के बारे में कोई सुदृढ़ साक्ष्य मौजूद नहीं है। ये मेवाड़ के ख्यातों पर आधारित है। इतना ही नहीं, महाराणा लाखा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष किया और जीत हासिल की। राणा लाखा के लिए बड़ी बात थी कि उनके होते हुए मुस्लिम शासक मेवाड़ को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचा सके। सन 1396 ईस्वी में मांडलगढ़ जीत लेने के बाद भी गुजरात का जफर का मेवाड़ में प्रवेश नहीं कर सका। राणा लाखा का सशर्त विवाह जो हुआ था, उसके बारे में हम देखते हैं। राणा लाखा ने जब बुढ़ापे में हंसाबाई से शादी की तो ये कोई सामान्य बात नहीं थी। एक बार की बात है, पास में ही किसी की शादी हो रही थी, तब राणा लाखा ने मजाक करते हुए कहा था कि अब इस उम्र में हमें कौन लड़की दे। ये बात उनके पुत्र चूड़ा सिंह ने सुन ली। चूड़ा सिंह ने निश्चित किया कि वह अपने पिता राणा लाखा के लिए लड़की ढूंढेंगे। तभी चूड़ा सिंह के लिए मारवाड़ की राजकुमारी तथा राव रनमल की बहन हंसाबाई से विवाह के लिए प्रस्ताव आया। चूड़ा सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि पहले मेरे पिता की शादी होगी, उसके बाद मैं करूँगा। राणा लाखा के लिए बड़ा संकट बन गया।
अगर वह इस प्रस्ताव को ठुकराते और शगुन के नारियल को वापस भेजते तो मारवाड़ के राजा रणमल की ख्याति को ठेस पहुंचती और वह नाराज हो जाती। इसलिए राणा लाखा ने सव्य के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन चूड़ा सिंह के सामने शर्त रखी कि इस पत्नी से पैदा होने वाले पुत्र को ही मेवाड़ का अगला शासक बनाया जाएगा। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चूड़ा सिंह ने यह शर्त मान ली और इसी वजह से राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र माणा मोकल मेवाड़ का शासक बना। राणा लाखा के दरबार में धनवेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट नामक दो प्रसिद्ध साहित्यकार थे जो मेवाड़ राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राणा लाखा की मृत्यु सन 1397 ईस्वी की बात है। मेवाड़ के सफलतम राजाओं में शामिल राणा लाखा की मृत्यु सामान्य तरीके से हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तो मेवाड़ में होने वाले शासक महाराणा मोकल मात्र 5 वर्ष के थे। इनकी मृत्यु के पश्चात महाराणा मोकल की देखरेख उनकी माता हंसाबाई द्वारा की गई। दोस्तों, इस लेख से आप जान गए हो कि मेवाड़ के शासक राणा लाखा का इतिहास क्या है और महाराणा लाखा का चरित्र चित्रण कैसा था। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो भी चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।